स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है आज के कलयुग की। अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है जो सिर्फ कहानी नहीं अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, तो पाताल लोक आपके लिए ही बनी है। ये शो एक जर्नी है जो आपको स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक घसीट के रख देगी और सोसाइटी में मौजूद हर क्लास के असली चेहरे दिखाएगी। इसका सेकेंड सीजन जल्द ही आने वाला है। ऐसे में अगर आपको फर्स्ट सीजन की स्टोरी याद नहीं है या अब तक आपने पहला सीजन नहीं देखा है, तो रिलैक्स, आप बिल्कुल सही जगह हो। आज मैं आपको इस वेब सीरीज की पूरी कहानी संक्षेप में वर्णित करूंगी। क्या 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 ब्रीफली बताऊंगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास के। चलो शुरू करते हैं एक्सप्लोरेशन पाताल लोक की गलियों का एक बार फिर। कहानी की शुरुआत होती है एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से, जिसका टारगेट है संजीव मेहरा, द हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसका करियर ग्राफ गिर रहा है धीरे धीरे नीचे। इसी बीच पुलिस 4 सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला हथौड़ा त्यागी, दूसरा तोप सिंह, तीसरा है कबीर और चौथी है चीनी। केस असाइन होता है एक स्ट्रगलिंग और फ्रस्ट्रेटेड कॉप हाथीराम चौधरी AKA जयदीप अहलावत को। हाथीराम की लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह लगी पड़ी है और ये केस उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है अपनी वर्थ प्रूव करने की। जैसे जैसे हाथीराम केस में घुसने लगता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक मर्डर प्लॉट नहीं, ये एक पूरा जाल है क्राइम, करप्शन और सोशल इनजस्टिस का। हर सस्पेक्ट के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। पहला सस्पेक्ट हथौड़ा त्यागी AKA विशाल त्यागी, जिसकी भूमिका निभाई है अभिषेक बैनर्जी ने। गांव का एक सिंपल सा लड़का अपनी फैमिली के साथ गांव में जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन कुछ लोग उसकी बहन के साथ करते हैं बहुत गलत और उसकी फैमिली को मार डालते हैं। जस्टिस की उम्मीद करते करते त्यागी का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है। उस गुस्से और दुख ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड किलर बना दिया, जो हथौड़े से अपने शिकार का काम तमाम करता था। सेकंड सस्पेक्ट है तोप सिंह AKA जगजीत सांधू AKA चाकू, एक दलित लड़का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते लड़ते वो अपने अंदर एक अलग ही विद्रोह ले आता है। तीसरा सस्पेक्ट है कबीर M AKA आसिफ खान, एक मुस्लिम लड़का जो बस अपने रिलीजियन की वजह से हमेशा टारगेट होता था। उसकी कहानी सोसाइटी के प्रिजुडाइज को दिखाती है। चौथा सस्पेक्ट है चीनी AKA मैरम्बन रोनाल्डो सिंह, एक ट्रांसजेंडर जो अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के लिए दुनिया के अगेंस्ट लड़ रही है। उसकी स्टोरी दुख और स्ट्रगल से भरी हुई थी। जब हाथीराम सस्पेक्ट्स की बैक स्टोरी इन्वेस्टिगेट करता है, उससे पता चलता है कि ये 4 लोग बड़े शतरंज के मात्र छोटे प्यादे हैं। असैसिनेशन प्लॉट एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। संजीव मेहरा, जो इनिशियली एक विक्टिम लगता है, एक्चुअली सिस्टम के साथ खेल रहा था। अपने करियर और TRPs के लिए वो खुद को टारगेट बनाने की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। संजीव की कहानी दिखाती है कि कैसे पावर और मीडिया अपने फायदे के लिए सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ खेलते हैं। क्लाइमेक्स में हाथीराम अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझता है कि 4 सस्पेक्ट असल में सिर्फ बलि के बकरे हैं। असली मास्टरमाइंड एक पॉलिटिकल नक्सस है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। हथौड़ा त्यागी, जो एक रूथलेस किलर है, अपना रिवेंज पूरा करने निकलता है, लेकिन उसके लाइफ की सबसे बड़ा आयरनी ये था कि वो सिस्टम से कभी भाग ही नहीं पाता। चीनी, कबीर और तोप सिंह के साथ भी जस्टिस नहीं होता क्योंकि उनका अनफेयर इस्तेमाल किया जाता है। हाथीराम के लिए ये केस एक आई ओपनर बन जाता है। इस पूरी प्रोसेस में वो सिर्फ सस्पेक्ट के बारे में नहीं बल्कि अपने आप के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। उसका पर्सनल ग्रोथ इस जर्नी का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा है।
लेकिन सिस्टम के साथ लड़ना इतना आसान नहीं था और कहानी एक बिटर स्वीट नोट पर खत्म होती है। लोग एक सीरियस और रियलिस्टिक कहानी है जो सोसाइटी के अंडरबेली को एक्सपोज करती है। ये दिखाता है कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्रिविलेज किस तरह से एक सिस्टम को करप्ट करते हैं। हाथीराम चौधरी की जर्नी एक आम आदमी की कहानी है जो अपने अस्तित्व और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है। सेकेंड सीजन के लिए हाइप तो रियल है। अब देखना ये है कि नए एपिसोड में क्या नया लेयर्स एक्सप्लोर होते हैं और हाथीराम अपने अंदर की ये लड़ाई कैसे कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस, अगर आपको रिकैप पसंद आया हो तो लाइक करो फ्रेम बाय फ्रेम को, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पातालॉग मोमेंट्स कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखना जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता।